हिंट कर दे रहा हूं पहले, ठीक। हाँ फिर से बता दे रहे हैं, वही चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, का समांतर माध्य, माध्य या केवल माध्य बोलते हैं, ठीक। समांतर माध्य बोले चाहे माध्य बोलते हैं केवल, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ा होगा, उसका समांतर माध्य या माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास कुछ डेटा है, मैं डेटा ले रहा हूँ, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है, एक x5 है, ठीक। ऐसे ही डेटा xn है, हमारे पास डेटा है xn, है ना। नंबर मैंने मान लिया कि हमारे पास इतने नंबर, मैं एग्जांपल दूंगा अभी जस्ट इसी पे, ठीक। ये साइड ये थ्योरी है, उस साइड एग्जांपल दे दूंगा, क्लियर। और ये क्या है, जितने भी डेटा हैं और इसका माध्य निकालना। तो माध्य को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माध्य को रिप्रेजेंट करने के लिए ये संख्या डिनोट करते हैं, ठीक। यक्स के ऊपर एक डैश लाइन लगाते हैं जिसको बार बोला जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्याएं, कुल संख्याएं हैं कितनी, ठीक। सभी संख्याओं के योगफल को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक। जोड़ देंगे कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, सभी को जोड़ दिया मैंने, है ना। कितनी संख्याएं थी, n संख्याएं हैं और सबको मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद संख्याएं कितनी है कुल, n, यानी n से मैंने भाग दे दिया, ठीक। ये जो जोड़ा जाता है इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने के लिए लिखा जाता है सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी डेटा बहुत ज़्यादा दिया हो तो उसको बहुत छोटे सी जगह में लिखने के लिए इस साइन का यूज़ किया जाता है, सिग्मा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ एक्स आई। अब कहोगे सर ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते n तक, ठीक। और ये बताना पड़ता है कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, n तक। यानी एक बार i1 लिया फिर प्लस किया, i2 लिया प्लस किया, i3 लिया प्लस किया, in लिया, सबको जोड़ दिया। जोड़ने की जो तरीके होते हैं उसको ऐसे लिखा जाता है। लिखने के बाद कितनी संख्याएं हैं भाई, n से आपने भाग दे दिया, ठीक। फाइनल स्टेटमेंट क्या निकला, तो फाइनल स्टेटमेंट निकल करके ये आया कि जितनी संख्याएं हैं उन सबके जोड़ में, उसके सबके जोड़ में आपने क्या काम किया, भाग दे दिया कितना से, n से, यानी n का मतलब 1/n। जस्ट लाइक मैं एक फॉर्मूला क्वेश्चन लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना भाई, माध्य ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कौन बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही है ना प्राकृतिक संख्या, ये तो आता है, ठीक। क्या काम करेंगे, माध्य निकालना है, माध्य को लिखेंगे ऐसे, क्लियर। सबको जोड़ना है, जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 और 10, सबको जोड़ दिया। कुल संख्याएं हैं कितनी, 10। अब एक बात बताओ,
मैं जो क्वेश्चन वहाँ लिखा हूँ वैसे ही कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अगर वैसे ही लिख दिया जाता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या ऐसे ही लाइन बना के लिखते हैं हम? बहुत बड़ा नहीं हो जाता? हो जाता ना। तो उस स्टेटमेंट को क्या काम किया जाता है, शॉर्ट करने के लिए ये फार्मूला जो होता है ना, इस टाइप में यूज कर लिया जाता है। आई बात समझ में? हालांकि मैं जनरली ऐसे यूज कर लिया। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 3 6 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 6 36 ना, 36 और 9 45 और 10 55, ठीक, यानी 55 बटा में 10 आया। यानी ये जो 55 आया ना, इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे सिग्मा, ठीक है, एक्स आई, ठीक, सॉरी सिग्मा यहाँ पे एक्स आई और आई की वैल्यू है कितनी 1, और यहाँ पे लिखा 10। क्यों 10 लिखा भाई? क्योंकि संख्याएं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, पहुंचते कहाँ तक पहुंच गए हैं 10 तक, है ना। और ये 10 बता रहा, और इसका मान कितना है 55 है, ठीक। और n का मान कितना है, n तो यही है, n का मान कितना है 10 है, क्लियर। और करने के बाद लगाएंगे क्या, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई, और यहाँ i इक्वल टू 1 और यहाँ n और 1 बटा में n, यही है फार्मूला। तो इतने की वैल्यू कितनी है 55, और इसमें क्या काम कर लेना है 1 बटा में 10 कर लेना है, भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 5.5। ये रहा आपका माध्य, यानी x बार का जो वैल्यू आया वो 5.5 है। कुछ पल्ले पड़ा नहीं आया? औसत निकालने आता है? अरे ये जो लिखा है मैंने, ठीक है, ये पूरी संख्याओं का योगफल है, और पूरी संख्याओं के योगफल को हम लोग इतना ना लिख करके उसको हम लोग इतना भी लिख सकते थे, और इतने का मान कितना आएगा, वहीं 55 आएगा, ठीक। और 55 आ गया, और 55 में भाग कितना का देना है 10 का, तो भाग देंगे 10 का तो कितना आएगा, वो 5.5 आएगा। आया सबको? तो ये जो कंडीशन है ये अवर्गीकृत डेटा रहता है। अवर्गीकृत का मतलब है इसको, अवर्गीकृत को क्या काम किया गया, सेटअप नहीं किया गया। अवर्गीकृत को अगर सेटअप करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के रूप में, क्लियर। ये समझ में आया तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचूंगा। आया सबको? चलो सुनो ध्यान से। अभी यही क्वेश्चन होता, कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता, दिया 2, 3, 4, 2, 5, 3, 8, 4, 7, 3, 2, ऐसा नंबर दे दिया, है ना, 5, 1, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही संख्या लें ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो गई, भाग देना आसान होगा, है ना। ये डेटा अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत का मतलब वो सीक्वेंस वाई नहीं है, सीक्वेंस का मतलब है उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखा गया, है ना, अवर्गीकृत है, वर्ग अंतरालों में नहीं डिवाइड किया गया। तो अब इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, ये हैं क्या, जितने भी डेटा हैं सबको जोड़ेंगे, क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे सिग्मा एक्स आई, है ना, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, ऐसे करते हुए 10 तक के डेटा है, निकालेंगे सिग्मा एक्स आई, आई का मान कितना है 1 और ये 10 तक, इन सब का योगफल कितना है जोड़ के देख सकते हो लोग, जोड़ो कितना आएगा, 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 7 30, 30 5 35, यानी टोटल आंसर आ गया 35, ठीक। हमको निकालना क्या है भाई, n का मान कितना है, n का मान 10 है, ठीक। निकालना क्या है x बार, यानी 35 बटा में 10, भाग देंगे तो कितना आएगा 3.5, ये रहा आंसर। आया? कोई जरूरी नहीं है कि मैं n का मान 10 ही लूँगा,
ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए मैंने 10 लिया है केवल। ठीक, अगर इसी को अवर्गीकृत डेटा को अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता, कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता तो क्या होता। ठीक, तो देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसी क्वेश्चन को लगाने का दूसरा तरीका, ये तो क्लियर कर दो, ये तो यही नर संख्या का लगाने का। इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख लूं, एक लिख लिया xi और एक लिख लिया मैंने f। अब कहोगे सर ये f का मतलब क्या है? f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता का मतलब कौन सी संख्या कितनी बार आई है ना। चलो एक बात बताओ, इसमें 2 कितनी बार है? प्रयास करते हैं सबसे छोटी संख्या से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे संख्या छोटी कौन सी है? 2, 2 1 2, ठीक 3, यानी 3 बार 2 आया है, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है। 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया। चलो अगली संख्या देखो, 3 ले लेते हैं। 3 1 2 3, यानी 3 भी 3 बार है ना। इसके बाद अगली संख्या देखो 4, 4 कितनी बार है? 1 2, यानी 2 बार है ना। अगला देखो 5, देखो कितनी बार है? 5 1 बार है। उसके बाद 6 है? नहीं। 7 है? 7 भी है, वो केवल 1 बार है। अब एक बात बताओ, जैसे लिखा हुआ है 2 कितनी बार था? 3 बार, यानी 2 + 2 + 2 ऐसे लिख रहा हूं तो 6 आ रहा है। क्या मैं 2 × 3 करता तो 6 नहीं आता? तो भी 6 आता है ना। मुझे लिखना है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार? 2 9 बार। क्या मैं 2 × 9 लिखता तो 18 नहीं आता? ये भी 18 बता रहा है और ये भी 18 बता रहा है। दोनों में अंतर क्या है? ये जगह भी ज़्यादा ले रहा है, समय भी ज़्यादा ले रहा है। ये क्या है? जगह भी कम और समय भी कम ले रहा है ना। जो संख्या बहुत ज़्यादा में काम कर रही थी, लेकिन मतलब हल करने में समय ले रही थी, वो संख्या बहुत छोटे में कम कर लिया हल करने में। ठीक, यानी ये जो यूज़ करते हैं इस टाइप में फ्रीक्वेंसी टाइप, यानी एक ही डेटा कितनी बार है उसको उस रूप में लिख लिया जाता है। अब इसको मैंने फ्रीक्वेंसी के रूप में सेटअप कर लिया। जब फ्रीक्वेंसी के रूप में सेटअप कर लिया तो अब लिखा क्या जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा fi और xi। अब कहोगे सर fi और xi का मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये वाली संख्या इस संख्या का गुणा करके यहाँ लिखना है ना। गुणा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे 8 आएगा, 5 का 1 के साथ यानी 5 आएगा और ये 7 आएगा। ठीक, इस वाले डेटा को जोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा fi और xi। इसका मान कितना आएगा बेटा? अभी मैंने पिछला जो सवाल लिखा था वही सवाल है, मैंने बदला नहीं है ना। योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। कितना आंसर आया था? 35। जोड़ लो, 9 6 15, 15 5 20 है ना, और ये 8 7 15 यानी 35 है ना। कुल नंबर कितनी बार थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है ना। गिनो इन सबको कितना आ रहा है? 3 3 6 2 8 8 2 10। इसको लिखा जाता है सिग्मा fi, इसका मान आ गया 10। करेंगे क्या? आपसे बोला जा रहा है कि x बार निकालेंगे और x बार बराबर होता क्या है? सिग्मा fi और xi में भाग कितना देना है? सिग्मा fi से। इसका मतलब है कि ये 35 है और इसका मतलब है कि 10 है, भाग देंगे तो 3.5 आएगा। फिर पूछोगे सर इस टाइप का सवाल कब लगाएंगे? बेटा डेटा दिया रहेगा टेबुलेटेड फॉर्म में, यानी टेबल में डेटा दिया रहेगा, बस डेटा जो टेबल में दिया रहेगा वह क्या होगा कि वर्गीकृत नहीं रहेगा, अवर्गीकृत टाइप में रहेगा। कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन? ऐसे दिया रहेगा, ऐसे टेबल बनाया,
यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया f। यहाँ लिखा क्वेश्चन में क्या, यहाँ लिख दिया 2 3 4 5 7 और यहाँ लिख दिया कितना 3 3 2 1 1। अब इस सवाल को लगाओ, वही सवाल है ना, वही सवाल है। ठीक, उसको ऐसे लिखा है और बोल दिया कि माध्य निकालिए, माध्य निकाल दिया मैंने। कुछ पल्ले पड़ा, कॉपी करना है उसको जी। 9th में पढ़े हैं, 9th वाला ही क्वेश्चन है। हाँ चलो अब देखो, इसी टाइप पे एक सवाल है, मैं लगाने चल रहा हूं। पहले अवर्गीकृत सीखो, उसके बाद वर्गीकृत सिखाऊंगा। देखो एक टेबल दिया हुआ है, इसमें लिखा है ये xi की वैल्यू है, ये fi की वैल्यू है, 10 है, 20 है, 36 है, 40 है, 50 है, 56 है, 60 है, 70 है, 72 है, 80 है, 88 है, 92 और 95 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का। संख्या कितना है, 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 2 4, 4 1 1, 2 3 1। देखो बेटा, यानी इसका मतलब इस सवाल में कि ये जो 10 है वो केवल एक बार लिखा हुआ, 20 भी एक बार लिखा हुआ, 36 3 बार लिखा है, यानी 36 + 36 + 36। जैसे लिखा हुआ डेटा 2, 2, वैसे पढ़ा था ना, वैसे 36, 36, 36 की 3 बार है, 50 3 बार है, 56 2 बार है, 60 4 बार है, 70 4 बार है, 72 1 बार, 80 1 बार, 88 2 बार, 92 3 बार और 95 1 बार है। ये अवर्गीकृत डेटा है, उसको कैसे कन्वर्ट कर लिया गया है, डेटा के रूप में, मतलब कॉलम के रूप में, या कह सकते हैं कि टेबल के फॉर्म में। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे अब निकालेंगे fi और xi निकालेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों को गुणा कर लो। 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 20 का गुणा 1 के साथ करेंगे 20, सॉरी ये 10 आएगा, ये 20 आएगा, 36 यहाँ कितना होता है 108, 108, 4 चौको 16, 160, 5 तिहाई 15 यानी 150, 56 दूना 112, 6 चौको 24 240, 7 चौका 28 280, 72 एकम 72 और 80 एकम 80 और यहाँ पे 88 दूना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 1 17, 3 दूना 6 और 3 9 27 और 95। ठीक, ये डेटा हो गया। इन सब की जो संख्या है जोड़ने पर, जो संख्या है वो 30 है।
काउंट कर लो, 1 2 2 3 5 4 9 3 12 12 2 14 14 4 18 4 22 22 2 24 24 25 और 25 5 30, यानी सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है वो 30 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो जोड़ने पर पता चलेगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ने पर ये निकल करके आएगा 1779 1779 1779 सबको जोड़ेंगे तो आएगा। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है समांतर माध्य, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, मान रख देंगे 1779 बटा में 30, भाग देंगे तो कितना आएगा, तो x बार बराबर आएगा, भाग देंगे 3 से भाग दीजिए, 3 5 15 बचेगा 2, 3 27, फिर उसके बाद दशमलव 3 27, फिर 3 तिली के 9, यानी बटे में भी 10 बच गया, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 59.3, ये x बार का मान निकल करके आएगा। ये रहा। क्या टेबुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? ये अवर्गीकृत डेटा था। अब कहोगे सर वर्गीकृत डेटा रहेगा तो फिर कैसे हल करेंगे? आते हैं उसमें। एक्सरसाइज 13.1 का देखो पहला क्वेश्चन है, इसको इरेज करें ना। वर्गीकृत डेटा लेकर चलेंगे, कैसे हल करेंगे? ठीक बेटा, देखो वर्गीकृत डेटा है उसको कैसे हल करेंगे। एक्सरसाइज आपका है 13.1। 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला बताने चल रहा हूं। आपका दिया हुआ है जो डेटा, उसमें लिखा है पौधों की संख्या। पौधों की जो संख्या दिया है उसको वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से लिखा है 14। ठीक, ये जो वर्ग अंतराल है पौधों की संख्या लिखा हुआ। ठीक, इसके बाद लिखा है घरों की संख्या। घरों की संख्या, यहां पे पौधों की संख्या। जो घरों की संख्या होती है उसको दर्शाते हैं एफ से, एफ आई, यानी घरों की संख्या है कितनी। तो घरों की संख्या 0 से 2 के अंदर 1 है, इसमें 2 है, फिर 1 है, फिर 5 6 2, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, और फिर ये लिखा है 3 है। क्वेश्चन मैं पूर्ण रूप से एक बार पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा है। कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना
अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों की संख्या बता दिया है। घरों की संख्या 20 है। घरों की संख्या ये दिया है 20 में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग किया, ठीक है, उसको भी बताना है। ठीक है, तो पहली जो विधि होती है माध्य ज्ञात करने के लिए, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन को लगाएंगे, डायरेक्ट इधर उधर कुछ नहीं करना। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो पहला काम क्या है, एक काम करेंगे, हमको यक्ष नहीं पता, यक्ष चाहिए मुझे। यक्ष कैसे निकालेंगे, यक्ष रहता तब तो हम हल करते हैं। इसमें इस डेटा को देने का मतलब ये है कि 0 से 2 के बीच जितने भी डेटा आएंगे उसकी संख्या कितनी है, केवल 1 है ना। फिर 2 से 4 के बीच संख्या कितनी थी, 2 थी। लेकिन 2 से 4 के बीच में संख्याएं थी कौन कौन सी, 2 था या 3 था या 3.5 था, कौन था। 0 से 2 के बीच में संख्याएं कौन थी, 0 था या 1 था। ठीक है, कौन थी संख्या उसको काउंट करना होता। ठीक है, जैसे औसत निकाला जाता है तो औसत की कंडीशन में क्या बोला जाता है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास इतना रुपया है ना। जैसे औसत निकालना हो, जैसे मैंने वहाँ सवाल लिखा और उसका औसत कितना आया था, 3.5 आया था। तो जो 3.5 ये बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे बहुत बड़ी भी हो और चाहे सबसे छोटी भी हो, उन सबको क्या मान लिया गया है, 3.5 मान लिया गया। इसको भी 3.5 माना गया है, इसको भी माना गया है, इसको भी माना गया है, इसको भी माना गया और इसको भी माना गया। नहीं, बड़ी संख्या वो भी इतना ही माना जाएगा और जो छोटी संख्या है उसको भी उतना ही माना जाएगा। औसत का मतलब यही होता है, या माध्य का मतलब भी वही होता है। ठीक, तो हमारे पास इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से कोई एक ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको माना जाए, वो क्या हो सकता है। तो हमारे पास तो डेटा तो 2 ही दिख रहे हैं ना, एक 0 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने बताया जितनी संख्या उन दोनों को जोड़िए और जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 0 को और 2 को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। पहली सीमा यानी इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। अरे 0 और प्लस 2 और बटे में 2 यानी 2 बटे में 2 कितना आएगा, यही आएगा ना। 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा। अगला 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, ये कितना होगा, 8 से 14 यानी 7 आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर सबको जोड़ने से बचना है ना तो इधर देखो, जितनी भी संख्या देखो सब में 2-2 की गैपिंग आ रही है। 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो अगला क्या होना चाहिए, 9। फिर अगला क्या होना चाहिए, उसके बाद बस इतना ही, उसके बाद आगे रहेगा तो मान लेंगे जो भी आएगा। अब क्या काम करना है, जो मैंने पीछे सवाल लगाया था वही काम करना है। क्या, fi निकालना है और xi निकालना है। निकालने तो आता ही है, हमारे पास fi है ही और xi है ही, गुणा कर ले आता है, कर लो गुणा। 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे 5, 6 आएगा। 5 और 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा, 7 और 5 का गुणा करेंगे 35 होगा, 9 और 6 का गुणा करेंगे 54 आएगा, 11 और 2 का 22 आएगा और 13 3 का 39 आएगा।
जोड़ने आता है? जोड़ के बताओगे लोग? बताओ कितना आया? श्योर? 168। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 और 6, 7, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21, 2, 23 और 23 और 9। फिर से जोड़ें? क्या? 13 तिया 39, 11 दूना 22, 6 नवा 54, 7 5 35, 5 1 5, 3 दूना 6 और 1 1 कम। कहाँ गलती है जी? देखो बताओ। मैं गलती किया हूँ या तुम्हारी गलती है? तब ये गड़बड़ है, मुझे जोड़ने दो तब। लो देखो जी, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 और कितना हो जाएगा? 25 6 31, 1 32, 32 को 2, 3 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13 और 13 3 16, 162। ठीक, ये सही संख्या जो 162 आया वो किसका मान है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकल करके आ गया 162। इन सब की संख्या को पीछे बता दिया गया। कहाँ गया? ये एफ आई की कितना था? 20। जोड़ लेते हैं फिर भी। 2 1 3, 3 1 4, 4 5 12, 4 4 5 9, 9 6 15, 15 और 5 20। यानी सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? वो 20 है। फार्मूला वही है, उसमें चेंज नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा फिर? बता सकते हो? कितना आएगा? सिग्मा एफ आई बट एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई बराबर हो जाएगा एक्स बार। क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा 162 बटे में 20, है ना? 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2। ठीक है भाई, ये 10 हुआ, भाग देंगे तो 8.1 आएगा। ठीक, यानी फाइनल एक्स बार का मान कितना आया? 8.1। बेटा आंसर मिला लेना। आया सबको? आ गया? आगे बढ़े फिर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा बताना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब तक मैं 3 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, जब सुनो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को मतलब लगाने के लिए फार्मूले 3 फार्मूले हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला कब लगाना है, ठीक, उसकी भी एक तरीके होते हैं। क्या तरीके हैं? अभी जब डेटा छोटा छोटा रहेगा तो डायरेक्टली गुणा करके हल कर सकते हैं,
लेकिन डेटा जब बहुत बड़ा बड़ा हो जाए तो क्या करोगे लोग, गुणा करोगे, गलती हो गया तो फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। तो हम लोग उससे बचने के लिए रास्ता अपनाएंगे। कुछ क्या अपनाएंगे अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रहा है और उसका वर्ग अंतराल है, रुपयों का वर्ग अंतराल दिया है। देखो दिया है 500 से 520, 500 से 520 है, 520 से 540 है, 540 से 560 है, 560 से 580 है और 580 से 600 है। ठीक, ये दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, मजदूरी रुपयों में दिया है और ये वर्ग अंतराल है, अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल है, ये रुपयों में दिया हुआ। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, इस श्रमिकों की संख्या को दिया है फ्रीक्वेंसी के रूप में, यानी 500 से 520 के बीच में 12 हैं, फिर 14 हैं, 8 6 10, ये 8 ये 6 और ये 10 है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की संख्या, यानी ये जो संख्या दिया है, ठीक, सिग्मा एफ की जो वैल्यू दिया वो 50 बता दिया ऑलरेडी, है ना। श्रमिकों की संख्या 50 है कि दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कुछ मजदूर हैं, ठीक है, यानी 12 मजदूर हैं जो इतना रुपए तक कमाते हैं 500 से 520 रुपए के हिसाब से, 14 मजदूर हैं 520 से 540 के हिसाब से कमाते हैं, इसके बीच का जो भी डेटा कमाते हैं। 8 ऐसे हैं जो 540 से 560 कमाते हैं और 6 ऐसे हैं जो 560 से 580 कमाते हैं और 10 ऐसे हैं जो 580 से 600 रुपये तक कमाते हैं। तो हमको ये फिक्स वैल्यू नहीं है पता कि एग्जैक्ट में कितने रुपए कमाते हैं, तो क्या करेंगे, छोटे डेटा को और बड़े डेटा को दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे और निकालेंगे माध्य, और माध्य को बोला जाता है क्या चीज़, XI। पहले XI निकालेंगे, है ना, पहले XI निकालेंगे। कौन सा, मध्यमान, इसको माध्य नहीं मध्यमान बोलेंगे, मध्यमान, और मध्यमान को नोट करते हैं XI से। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 5 5 10 यानी 1020 बनेगा। 1020 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, बताओ, श्योर हैं। फिर यहाँ पर 520 540 540 1060 1060 यानी 530 आएगा, यानी 20-20 का अंतराल है तो 20-20 जोड़ते जाओ, 550, फिर गुड। अब देखो एक काम है कि डायरेक्ट चाहो तो इन दोनों का गुणा कर लो, ठीक, अदरवाइज अगर गुणा नहीं करना चाहते हो, अगर गुणा नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करो कि इसमें से एक अपने से कोई भी संख्या को कल्पित माध्य मान लो। कल्पित माध्य मतलब अपने कल्पना से कोई माध्य है, कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा आंसर आएगा, फाइनली जो भी आंसर आएगा इसी के आसपास का डेटा आएगा। 510 से बड़ा आ सकता है और 590 से छोटा आ सकता है, इसी के बीच कोई भी एक नंबर आएगा, यानी इस नंबर को और इस नंबर को छोड़ करके कोई भी एक अंक मान लो। क्या मान ले, 550, यानी ए का मान लिया 550, है ना। अब क्या काम करोगे, ठीक,
ए में से एक्स आई में से इस ए को घटाओगे और जो मान आएगा उसको लिखते जाओगे डी से। क्या मैंने लिखा? मैंने कहा कि जो डेटा है ये वाला, इस लाइन में से किसको घटाओगे? इस लाइन को घटाते जाओ, यानी जो 550 को आपने माना है उसको आप घटाते चले जाओ। ठीक, अब बताओ कि 510 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा? -40 आएगा। श्योर है? चलो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? फिर 0, फिर 20 और फिर 40। अब गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो कि और छोटा कर दे? और छोटा करें कि रहने दें? चलो दोनों तरीका बता देंगे, पहले एक तरीका समझो, है ना। अब गुणा करना आसान हो गया तो करेंगे क्या? इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ और डी लिखेंगे, एफ आई डी आई कर सकते हैं, है ना। एफ आई और डी आई तो गुणा कर लो। 4 12 चौक 48, 480, 14 दूना 28, 280, 800 का मतलब ये 8, 0 हो जाएगा। 6 दूना 12 यानी 120 हुआ, और 4 ये 4 दाम का ये 400 हो जाएगा, 40 दाम के 400। देखो तो सही है? श्योर? चलो अब क्या करोगे? सिग्मा एफ आई डी आई निकालोगे लोग। सिग्मा एफ आई डी आई यानी जोड़ना है, तो सुनो ध्यान से। ये 400 है और 120, 520 बनेगा का? ये 520 जो है वो पॉजिटिव है, ध्यान से देखना। और ये क्या है? ये 8 8 16 और 4 2 6 1 7, 760 जो है वो नेगेटिव है। क्या करोगे लोग? अब इन दोनों सबका योगफल करना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अनबैलेंस करेगा, तो जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू घटा लेंगे तो कितना आंसर आए? इसमें से ये घटेगा तो 40 आएगा और ये 2 आएगा, 240 नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एक्स बार निकालने का। तो एक्स बार बराबर क्या होता है? पहले आप ए लिए थे उसको रखिए, फिर क्या काम करिए? जो आपने फार्मूला लगाया था एफ आई डी आई उसको लिखिए, और बटे में कितनी संख्याएं हैं यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखिए। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 50 ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया था 50, यानी सिग्मा में एफ आई नोट करिए। मान रखे ए का मान कितना है? 550 प्लस, है ना। फिर उसके बाद इसका मान कितना है? -240 और बटे में कितना है? 50, यही है ना। इससे भाग देंगे तो ये 0 कटेगा, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 550 माइनस ना 5 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा? 4 बार तो ठोस भाग जाएगी, 5 चौका 20, बचेगा 4, 5 बाटे 40 ना। अरे हाँ भाई, भाग देने आता है ना। ठीक, यानी 550 में से इतना घटा देंगे तो कितना आएगा? 550 में से घटाना कितना है भाई? 4.8 घटाना है। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचेगा 4 और ये भी बचेगा 545.2 आंसर आएगा। और विधि मैंने कौन से लगाया? तो इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। क्या चीज? कहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 0 में से 8 घटा के 2 बचा दिए। गजब।
हमको लग रहा है कि चाँद पे पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही चाँद के पार जाओगे? चाँद के पार जाने के लिए ना कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तब ये कैलकुलेशन कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, इसी पे सवाल को बता के कंप्लीट कर देते हैं ना। अगला जो विधि है उसको बता दें। शाबाश, समय है 2 मिनट और सवाल लगाएं 10 मिनट 15 मिनट का। हाँ, ओनली 2 मिनट ही समझाने जा रहे हैं। इसी को मैं कंप्लीट करूँगा दूसरे तरीके से, नहीं लेंगे टाइम। पच्चीस हो गया है क्या चीज? मैं क्या बोला हूँ कि 2 मिनट का समय है जी। शाबाश, जी नहीं मिटाएंगे, मिटाना ही नहीं है उसमें, इसीलिए तो वेट कर रहे हैं। काहे को बता दें? कौन सा बता दें? तो नहीं आ रहा तो छोटा सा क्वेश्चन नहीं है ना, उस पे आएंगे तो बताएंगे फिर। अब इसको बताने के बाद ही कुछ करना। लिख लिए, लिखने में केवल एक ही बच्चा लिख रहा है और कोई नहीं लिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। अब बेटा इस लाइन को इरेज करेंगे, FIDI जो मैंने नोट किया, ठीक? इरेज करो, ठीक। अभी जो मैंने D निकाला है ना, उस D में क्या काम कर रहे हैं? H से भाग दे रहे हैं। अब कहोगे सर ये कहाँ आया? देखो, कहोगे सर D कहाँ है? देखो D यहाँ पर है, यानी ये पूरा का पूरा डेटा D का है। फिर कहोगे सर H कितना है? H चलो आ जाओ इसके बीच में, इसके बीच में डिफरेंस कितने का ये बताओ, कितने का है? 20, यानी H का जो मान है वो 20 है। 20 से भाग देना है इसमें, बताओ कितना आएगा? 40 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। श्योर है? 20 में 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, जी रूल बताने हैं। अगला देखो, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 2 आएगा। अब गुणा करना और आसान हो गया। चलो गुणा करो 20 का इसमें, यानी ये जो लाइन आएगी, आएगी क्या? FI और ये वाला UI। क्लियर? चलो अब गुणा करो, 2 का 12 में 24, 1 का 14 में 14, ये 0, ये 6 और ये 20 है ना? ठीक। अब जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? इस वाले के लिए लिखा जाएगा सिग्मा FI/UI, है ना? FI/UI मान लिखो कितना आएगा? ये 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38। और इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 38 नेगेटिव। इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 26 पॉजिटिव ना, 20 है 26। हल करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 गया 2, 12 नेगेटिव आंसर आया, है ना?
अब आंसर क्या लिखेगा फार्मूला में, तो फार्मूला बनेगा x बार इक्वल टू, पहले लिखेंगे कल्पित माध्यम, ठीक, फिर प्लस लिखोगे सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा लिखोगे एफ आई, ठीक, और जितना आया था ये तो उसका गुणा कर दोगे लोग, ठीक। तो इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है 550, क्योंकि मैंने पहले ही लिया था। इसका मान कितना आया है -12 बटे में इसका मान कितना है, इसका मान 50 दिया ही है, और इसका मान कितना है 20, है ना। ये 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24 होगा, और 24 में फिर 5 का भाग देना है, यानी 550 माइनस 24 बटे में 5, भाग तो देंगे तो वही 4.8 आएगा ना, जो मैंने वहाँ लिखा था भाई। कितना आया था 550.0 और उसके बाद 4.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 कितना आया था 5.2। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो आंसर निकल करके आया फाइनली कितना 5.2। इसको नाम दिया जाता है, इस विधि को पग विचलन विधि। ये आसान था।